क्या आपको पता है पिछले साल सावन के जिस दिन सावन खत्म हुआ उसके अगले दिन बिहार में 130 करोड़ का नॉनवेज बिका। सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि कोई बुरी बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड बिहारी यूज टू ईट दिस टाइप ऑफ थिंग। इसमें कोई बुरी बात नहीं है एंड नॉट फील असेम्ड, इसमें कोई शर्म की भी कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी, खासकर अगर मछलियों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो मतलब हम पहले डिपेंडेंट थे दूसरे राज्यों पर। और ये जान करके आपको प्राउड फील होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिश, वी आर बेसिकली सेल्फ मतलब सेल्फ मेड। हम लोग खुद से अपना मछली जो है सेल्फ सफिशियंट हो गए हैं मछली के प्रोडक्शन में। तो इसी क्रम में एक और इसकी तरफ कदम आगे बढ़ाते हुए बिहार बनेगा अब एक फिश हब। अब ये सेल्फ सफिशिएंट से बिहार जो है अपने यहाँ की मछली दूसरे राज्यों में, और खासकर जो बिहार की मछली होती है दैट वाज बेसिकली देसी टाइप, उस टेस्ट अपना एक अलग फ्लेवर, अपना एक अलग टेस्ट होता है और इसका डिमांड काफी ज्यादा है। तो ऐसा ही कुछ बिहार बनेगा अब एक फिश हब, यानी कि इस जिले में खुलेगा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का रीजनल ऑफिस। क्या है ये खबर, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एनएफडीबी का क्षेत्रीय कार्यालय जो है यह बिहार में ओपन अप होने वाला है। और ये कहां पर, तो ये पटना में ओपन अप होगा। आपको बताते चले 5.68 एकड़ जमीन का चयन पूर्ण हो चुका है और पेट्रोलिंग के बाद अंतिम सप्ताह में यहां पे कार्य प्रारंभ होगा, क्योंकि बिहार अब आने वाले वक्त में पूरे पूर्वी भारत के मत्स्य पालकों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको बताते चले एनएफडीपी का, अच्छा एक और चीज, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसका क्षेत्रीय कार्यालय पटना पे नहीं, पटना को फिश हब बनाया जाएगा। जो सीड होता है ना फीड का, फिश का जो सीड होता है मतलब मछली का जो उसको बिज्जी कहते हैं, जो आपके पोखर उखर में डाल करके फिर वो बड़ा हो जाता है, तो उसका बनेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं एनएफडीबी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो बेसिकली नंदलाल छपरा में खुलेगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए, एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5.68 एकड़ जमीन का चयन किया गया है और अब एक उन्नत तकनीक और सब्सिडी के लिए हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बिहार में ही इस चीज का प्रोडक्शन अब किया जाएगा ताकि आपको जो मछली का अच्छी क्वालिटी का जो है वो यहाँ पे मिल सके। और पूर्वी भारत के लिए नॉलेज और ट्रेनिंग हब के रूप में ये काम करेगा। कौन सा, तो ये वाला एमबीडीबी का आपको हम बताते चले तो इसका एक रीजनल सेंटर। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू होगा कामकाज। मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की ओर से केंद्रीय मंत्रालय के बीच दिल्ली में हुई बैठक में यह तय हुआ कि एनएफडीबी का जो अस्थायी कार्यालय पटना के मत्स्य विभाग भवन में खुलेगा और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही यहां से कार्य जो है ये अब शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा छप है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे और अप्रैल के आखिरी हफ्ते से शुरू होगा कामकाज। पटना से सीधे इसको मॉनिटर किया जाएगा और विभाग के सचिव कपिल अशोक के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इस सेंटर के खुलने से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है और पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना जैसी बड़ी स्कीमों की मॉनिटरिंग सीधे पटना से होगी। और ऑब्वियस सी बात है कि उसको धरातल तक, जो किसान तक जिसकी जरूरत है और जहां तक उसको पहुंचाने की जरूरत है वो हम पहुंचा सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की और बात करते हैं किसानों की इनकम को 2x करने की, तो खेती के अलावा उसको एलाइड सेक्टर से जुड़ना होगा। तो ये सब चीज भी किसानों को बताने के लिए, जैसे धान की खेती है तो धान में क्या कर दिया, तो कोकरा केकरा ओकरा जो है उसको लगा दिया, तो केकरा फिर बाद में उसको कीड़ा को खा जाएगा, केकरा को फिर बाद में बेच दिया जाएगा। चाहे मछली को रख दिया तो इससे क्या होगा कि मछली उसके कीड़ा को खा जाएगा और मछली बाद में इसका प्रोडक्शन भी कर लेगा। तो सीधे बैंक खातों में लाभ, यानी कि सरकारी फंड और सब्सिडी जो प्रदान किया जाएगा उस पैसा बिना किसी देरी के सीधे मछली पालकों के बैंक खाते तक पहुंच जा सकेगा। इतना ही नहीं, लैब से सीधे तालाब तक पहुंचेगा आधुनिक केंद्र, यानी कि बिहार में मछली की खपत और उत्पादन के बीच अंतर पाटने के लिए केंद्र टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर पर जोर देगा, जिसके तहत आपको बताते चले कि बायोफ्लॉक जैसी आधुनिक तकनीक को लैब से सीधे गांव के तालाबों तक पहुंचाया जाएगा। इस कदर इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि बिहार के सीधे तालाब तक पहुंचेगी आधुनिक तकनीक, यानी कि बिहार के विशाल जो चौर क्षेत्र है, खासकर नॉर्थ बिहार में जो चौर मन ताल वाले क्षेत्र हैं जहां पे मछलियों का काफी ज्यादा प्रोत्साहन रहता है और जो दलदली भूमि है वहां पे वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की एक योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत यहाँ पे जितने भी आपके इस टाइप के प्रोडक्शन होंगे उसको बेहतर किया जाएगा। और मछली बीज यानी कि जो छोटी मछली तालाबों में डाली जाती है वो मछली बीज और फिश फीड की स्थानीय सप्लाई से उत्पादन लागत कम होगी और किसानों का जो मुनाफा है वह
वह भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के लिए भी बनेगा नॉलेज सेंटर, यानी कि जो पूर्वी भारत का ये एक हब के रूप में स्थापित होगा और पटना का यह रीजनल ऑफिस सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ पे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मत्स्य अधिकारी और किसानों के लिए भी एक मुख्य प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, जो यहाँ पे आएंगे, ट्रेनिंग लेंगे और अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्र में जाकर के बेहतर प्रदर्शन अपने अपने एरिया की इकोनॉमी और खुद की भी इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंटली बढ़ाएंगे, जिससे हमारा राज्य, हमारा देश जो है एक प्रगति की दिशा की तरफ बढ़ेगा। पड़ोसी राज्यों के लिए भी यहाँ पे नॉलेज सेंटर, यानी कि इस पहल से बिहार में न केवल मछली उत्पादन आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि जितने भी ईस्टर्न इंडिया जो है उसके प्रति जो समुद्र और जलीय व्यापार का एक बड़ा गेटवे जो है, इसके रूप में यह स्थापित होगा। आप लोग को मैं बेसिकली स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू को करंट से जोड़ता हूं और ऐसा ही कुछ हम लोग हमारे पेड बैचेज में भी करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हमारे स्टैटिक को करंट से जोड़ने की, तो बिहार में मत्स्य पालन यानी कि नीली क्रांति और आर्थिक समृद्धि, वर्तमान स्थिति संसाधन की बात करते हैं तो बिहार का चौथा सबसे उत्पादक राज्य जो है ये अपना बिहार है। खासकर प्रमुख मछली जो हमारे यहाँ आती है, रोहू, कतला, मृगल जो तल में रहने वाली, रोहू जो सतह पर बढ़ने वाली, और रोहू जो है सबसे लोकप्रिय है। मांगुर और पंगासिया की बढ़ती मांग जो है हाल ही के वर्षों में अधिक मुनाफा के लिए मांगुर और पलमारिया जैसी प्रजातियों का भी पालन तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सरकारी योजना और आधुनिक लाभ में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, बायोफ्लॉक तकनीक और मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना भी काफी तेजी से बढ़ा है। इतना ही नहीं, 3.5 हेक्टेयर का विशाल जल क्षेत्र जो है हमारे बिहार में, तो काफी तगड़ा अपॉर्चुनिटी है बिहार के लिए भी। और उत्तर बिहार का मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया जैसे मत्स्य पालन प्रमुख हब के रूप में उभरे हैं। चुनौती की बात करते हैं तो विकास की राह में बाधाएं जो है, गुणवत्ता वाली मछली बीज जो क्वालिटी है, चारे फीड की क्वालिटी, साथ ही साथ मिथिला की रोहू को जीआई टैग की तैयारी काफी लंबे समय से कर रही है, और अगर इसको मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एक अपना इंपॉर्टेंस रिलेवेंट हो जाएगा। परीक्षा के लिए तो कुछ तथ्य अगर हम बात करते हैं, सुसु बेसिकली किसको कहते हैं, तो गंगेटिक डॉल्फिन को, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, बिहार का नेशनल और जीव है, याद रखिएगा, वाटर एनिमल, ये फिश नहीं है। इसके अलावा मत्स्य पालन इनलैंड फिशरी जो है यहाँ पे 4 होने के कारण बिहार जो है मीठे पानी का बहुत अच्छा मछली का है। चौर विकास कार्यक्रम जो है राज्य स्तर पर है, जिससे बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ इसी प्रकार से अगर आपको करंट को स्टैट से जोड़ना है तो आप जो है जुड़ सकते हैं, बाकी आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपको भी कुछ इस प्रकार से अपने करंट को स्टैट के साथ जोड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना है, तो आप लोग के लिए है आरंभ बैच। मेरे भाई, आरंभ बैच में आप सबको बताते चले कि करंट स्टैट को जोड़ के पढ़ाया जाता है, और अगर आप वाकई में बीपीएससी एग्जाम क्लियर करके अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो इस बैच के साथ आपको जुड़ करके तैयारी मजबूत करनी चाहिए। मेरे भाई, इस बैच की सबसे खास बात यह नहीं है कि मैं इसको बोल रहा हूं इनरोल करने के लिए, आपको इनरोल इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप किसी भी टॉपर से बात कीजिए तो वो बोलेगा उसको फाउंडेशन को उसको बेस्ट करना चाहिए। बिना फाउंडेशन को कंक्रीट किए आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे लेट अस सपोज कि मैं आपको पढ़ाया कि एग्रीकल्चर इन बिहार, एग्रीकल्चर इन बिहार टॉपिक मैंने पढ़ाया, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैंने नोट्स बनवाए। नोट्स बनाने के बाद आपको इस बैच में एक मेंटर मिलेगा, मेंटर आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू कराएगा। उसके मेंटर क्या करेगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन देगा और उसका मॉडल आंसर देगा, आप उसको लिखेंगे, सबमिट करेंगे मेंटर को। देन उसके बाद दोबारा उसमें त्रुटियां वगैरह जो होगी उसको सही करके आप दोबारा बोलेगा लिखने को, दोबारा सबमिट करेंगे। आप दोबारा जो है मैं इसमें चेक करूंगा क्योंकि आपने मेरा कोड आदि लाइव इस्तेमाल किया है। और इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि आपका इस प्रकार से ये आपका प्रीलिम्स में दोनों प्रकार से तैयार होगा, और इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और कुछ इस प्रकार से 950 प्लस टॉपिक को हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में कवर अप कराएंगे। इतना ही नहीं, इन टॉपिक्स को जब हम कवर अप कराते हैं तो आपका फाउंडेशन कराने में हमको 8 से 10 महीना लगेगा, और इतना आपको करना है नॉन नेगोशिएबल। बोलेगा सर हमारा प्रीलिम्स है उसका क्या? हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट प्रदान करते हैं। इन टर्म्स ऑफ लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको मिलता है इस बैच में, जो कि प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का फाउंडेशन है जो अभी चल भी रहा है। साथ ही साथ हम लोग इसमें 2 महीने जब बचेगा तो एमसीक्यू प्रीलिम्स देंगे, जो कि आपके फाउंडेशन प्रीलिम्स से पहले आपको एक बूस्ट मिले। साथ ही साथ 5100 एमसीक्यू डे 1 से एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स, ताकि आप जो है अपने बेस को मजबूत कर सके। 8 किताबों का सेट आपके घर तक, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, और हमारा आपका रास्ता से प्रीलिम्स नहीं आपके सिलेक्शन तक है। तो 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच प्रीलिम्स के तुरंत बाद आपको इसमें मिलता है। प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और मंथली करंट अफेयर जो है मैगजीन यहाँ पे आपको मिल जाता है। इस
सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है कि मेरे भाई आप चाहे तो इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर भी बता देता हूं, अगर आप चाहे तो आप इस बैच में अगर इंटरेस्टेड हैं तो 8789847319 ये मेरा नंबर है, आप आदित्य सर से सेव कर लेंगे और जो भी आपको डाउट हो वो डाउट जो है आप इसमें भेज दीजिएगा बैच से इंटरेस्टेड हो तो। बाकी आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। आप इसको स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को बताते चले कि अगर आप खुद से भी इनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे, उसके बाद उसका वेबसाइट ओपन आप करेंगे, आप ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं। देन उसके बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो आप स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस पे जाने के बाद आप बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जैसे ही आप जाएंगे तो बिहार पे बिहार का आरंभ बैच पे आप जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे तो बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जैसे ही आप जाते हैं मेरे भाई तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो भी आपका लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश चुन लीजिएगा जिसमें आपको किताब वगैरह सब मिलेगा। फिर देखिए 15,436 है, प्लेटिनम वाला जो हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लेटिनम लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारा फीचर्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आदि लैब कोड लगाएंगे, देखिए आदि लैब कोड लगाते ही आपको मिलेगा 12,999, तो याद रखिएगा कोड आप क्या लगाइएगा ADILIB, आदि लैब कोड ही लगाइएगा, 12,999 में कोर्स आपको मिलेगा। और फिर उसके बाद अपनी तैयारी को मजबूती तरीके से कीजिएगा और बढ़िया तरीके से जानदार तरीके शानदार तरीके से कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो और सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया हो। थैंक यू।